नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संगम और स्वागत करता हूं आपका अपनी खास पेशकश बातचीत में। जैसा कि दोस्तों हम हर हफ्ते आपको एक नई शख्सियत से मिलवाते हैं और उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आज एक शख्स के बारे में ऐसे बताने वाले हैं जिन्होंने देश विदेश में संगीत के जादू बिखेरे हैं। जी, हम बात कर रहे हैं पंडित शैलेंद्र मिश्रा जी के बारे में। पंडित जी, सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं हम। नमस्कार। पंडित जी, आपकी नज़र में संगीत की क्या परिभाषा है? मैं जो सोचता हूँ संगीत पहले जो सबसे सिंपल परिभाषा मेरे नज़र में है वो ये है कि जो कानों को अच्छा लगे। जो भी संगीत है अगर वो कानों को अच्छा नहीं लगता है तो फिर वो संगीत नहीं है, या तो वो किसी तरह की आवाज़ साउंड है या तो नॉइज़ है। तो संगीत वही है जो कर्णप्रिय हो मेरे हिसाब से, और उसमें नवीनता हो हमेशा। वो स्टैग्नेंसी कहते हैं हम लोग, मतलब जिसमें आप कह लीजिए कि रेपिटेशन अगर ज़्यादा हो। तो कुल मिलाकर अब धीरे धीरे अगर आगे बढ़ें तो संगीत की परिभाषा बड़ी होती जाती है, लेकिन उसमें फिर इसके रिपर्टोर हैं कि संगीत में शास्त्र किस तरह से प्रयोग होता है उसका। बट अगर एक लाइन में कहें तो जो कर्णप्रिय हो आवाज़ उसको संगीत मानते हैं। सिलसिलेवार कर्णप्रिय आवाज़ जो है उसको हम लोग संगीत कहते हैं। आपको संगीत से लगाव कब हुआ सर? पता नहीं, वो हो गया। मतलब बचपन में सुनता रहता था लोगों संगीत, अलग अलग तरह के संगीत को सुनता था और संगीतकारों को सुनता था। तो वो एक जहन में था कहीं ना कहीं, और वो कब उसके प्रति मेरा अट्रैक्शन हो गया मुझे पता नहीं। सर, हर इंसान के ज़िंदगी में कोई एक ना एक समय ऐसा होता है जो वह हमेशा याद करता है। क्या आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा समय है? हमेशा याद करता है? सर, जैसे आपने कभी जो पुरस्कार आपने जीता हो, पहला पुरस्कार, वो आपका एक्सपीरियंस कैसा था आपका उसमें? पहले पुरस्कार का एक्सपीरियंस, आप देखिए उस समय मैं बहुत छोटा था। तो पुरस्कार मेरे लिए मायने जो रखता था वो ऐसा रखता था कि मैंने, जैसे बच्चे जब ट्रॉफी जीतते हैं कुछ, तो उनको कैसी फीलिंग होती है, उनको ऐसा लगता है, बहुत खुश होते हैं कि मैं जीता और जीतना है। तो एक कंपटीशन की भावना रहती है। लेकिन जैसे जैसे आप पुरस्कार जीतते जाते हैं, अवार्ड लेते जाते हैं, फिर वो जब हैबिट हो जाती है तो कुछ दिनों बाद आपको ये लगता है कि आपके मेहनत का तो फल लोग सराह रहे हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे आप और ज़्यादा संगीत में डूबते चले जाते हैं, क्योंकि पुरस्कार तो वहीं से आते हैं। आप जितनी मेहनत करते हैं उतना पुरस्कार आपको मिलता है। तो शुरू में तो उसकी लालसा रहती है कि भाई हमको और जीतना है, कंपटीशन की तरह। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं और वो समय धीरे धीरे गुजरता जाता है, वैसे वैसे पुरस्कारों से ज़्यादा आप संगीत में अपने इनपुट को पर फोकस करने लगते हैं। सर, कई वर्षों से आप लगातार अपने शिष्यों को शिक्षा देते आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में कोई शिष्य आपकी तरह बन सकता है? देखिए, सीखते तो बहुत लोग हैं, और एग्जैक्टली हमारे तरह का होना तो मैं भी नहीं चाहूँगा। तो ये है कि सीखना है और कुछ उसमें अपना भी एक सोच, अपनी सोच हो तो वो ज़्यादा अच्छी है। तो हम एग्जैक्टली हम नहीं चाहेंगे कि स्टूडेंट्स हमारे जैसे ही हों, लेकिन ज़रूर उनमें अपनी भी कुछ बात रहे। तो ये मेरी कोशिश है। सर, आपने देश विदेश में शो किए हैं, सर उसका कुछ अनुभव हमें बताना चाहेंगे? किस तरह का अनुभव देश विदेशों में सर, जो परफॉर्म? आपने शो किए, जैसे लोगों का वहाँ का कैसा अट्रैक्शन था आपके प्रति? अच्छा। बहुत चाव से सुनते हैं, बहुत एंजॉय भी करते हैं। पहले शायद ऐसा समय हुआ करता था कि जब लोग परफॉर्म करते थे, जब पंडित रविशंकर जी के समय की बात कर रहा हूँ, जब लोग विदेश जाना मतलब बहुत कम हुआ करता था, तो उनके समय में उन्होंने बड़ा लोगों को एडुकेट किया म्यूज़िक के ऊपर। तो तब से उस समय जो थी चीज़ें
म्यूज़िक लोग सुनते थे। इंडियन म्यूज़िक तो है ही ऐसा कि बहुत ही पसंद आता है, लोग सभी लोगों, पूरे होल वर्ल्ड को पसंद आता है, उसके प्रति रिस्पेक्ट लोगों को आता है। लेकिन जो एक अच्छा लिसनर तैयार करने की प्रक्रिया है वो काफ़ी साल उस समय से चलते चलते आज ये है कि आपको वहाँ भी बहुत अच्छे तबला प्लेयर मिलते हैं, वहाँ के जो अच्छा तबला बजा रहे हैं, अच्छा सितार बजा रहे हैं, अच्छा सरोद बजा रहे हैं। तो ये कह लीजिए कि अब जो है सिचुएशन वहाँ बहुत बेहतर है। अभी भी लोग एंजॉय करते हैं, बट उसके साथ साथ वो सीख भी रहे हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो एक बड़ा अच्छा सीन है अभी बाहर। सर, आप लगभग कई वर्षों से इस संगीत जगत में हैं। हम आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जो पुराने और नए संगीत हैं, इनमें कुछ आपको चेंजेस नज़र आते हैं? हमारे शास्त्रीय संगीत में वो तो उसमें तो आप कह लीजिए कि जो हमारा शास्त्रीय संगीत है वो तो बदल नहीं सकता ना। जी सर। तो वो वैसा का वैसा ही है, और नए नए लोग उसमें जब आए हैं तो उनमें नई नई चीज़ें उन्होंने लाने की कोशिश की है अपने ज्ञान के माध्यम से। बट वो संगीत, शास्त्रीय संगीत तो वैसा ही रहा है। प्रेजेंटेशन का तरीका थोड़ा सा बदला है, लेकिन संगीत हमारा वही का वही है। बाकी सब संगीतों में काफ़ी बदलाव आया है। सर, माना जाता है कि हर मनुष्य की कामयाबी के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। क्या आप इस बात पर सहमत हैं? हमें हमारे संगीत के लिए ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे पेरेंट्स का, इवन ग्रैंड पेरेंट्स का मैं हाथ मानता हूँ, क्योंकि जब मैं बचपन में था तो वो बहुत सीरियसली और सिंसियरिटी से मेरी शिक्षा जो है वो कराते रहे। तो ये मैं उनको क्रेडिट दूंगा कि वो अगर नहीं उस समय सीरियसली मुझे इस यात्रा में सहयोग करते तो मुझे और मेहनत या और स्ट्रगल करनी पड़ती। लेकिन उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, तो उनका ये श्रेय जाता है उनको। सर, क्या आपको लगा कि आप कभी संगीतकार बन सकेंगे? कभी नहीं लगा मुझे, मैं बन गया पता नहीं कब। सब पढ़ाई भी करता रहा, संगीत भी करता रहा, फिर मैं साइंस ग्रेजुएट भी हूँ। तो ग्रेजुएशन के बाद एक डिसाइड करना था कि करना क्या है, और बहुत पहले बचपन से मैं परफॉर्म भी करता रहा, तो वो रास्ता भी बहुत आगे था, और इसमें सोचना था कि अब क्या करना है। तो मैंने बोला कि जो ऑलरेडी मैं पहुंच चुका हूं आगे उसको ही फॉलो किया जाए, तो वो इस तरह से बन गया। सर, संगीत के अलावा आपकी किस में रुचि थी? क्रिकेट। क्रिकेट में? बहुत पसंद करता था, खेलता भी था, और चोट भी लगी, उसके बाद खेलना बंद कर दिया। सर, बताया जाता है कि जो भी आदमी कभी कामयाब बनता है तो हाँ। उसमें कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस जरूर करता है। सो आपने सर क्या? अगर ऐसे आप कहोगे तो मुझे बहुत सारी जॉब मिली, मैंने नहीं की। यही सेक्रीफाइस कह लो। बाकी जो सेक्रीफाइस है जिसमें मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, आपको डेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, उसको सेक्रीफाइस हम इसलिए नहीं कहेंगे कि वो तो सबको करना पड़ता है। आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप डेडिकेटेड नहीं रहोगे तो पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पाओगे। तो आपको जिससे प्यार है, जिसको आप पसंद करते हो, उसमें डेडिकेशन, सिंसियरिटी और सीरियसनेस तो रहनी पड़ेगी। तो उसको आप सेक्रीफाइस ना कहें। अगर कोई ये सेक्रीफाइस कहता है तो मैं उसको थोड़ा एग्री नहीं करता। तो सेक्रीफाइस तो मैं वो करूँगा कि जैसे जो चीज़ उस समय आपको ज़रूरत हो बहुत ज़्यादा, और आप उसको ना लें किसी चीज़ के लिए। तो ज़रूरत मुझे नौकरी की बहुत ज़्यादा थी, और नौकरी की ज़रूरत सबको है जो बिज़नेस नहीं करते। तो उस समय मेरे लिए बहुत अगेन मुश्किल का वो समय था कि चूज़ क्या करना है, कि अपने आप को फिनेंशियली स्टेबल रखना है या कुछ और समय देना है संगीत को ताकि इसमें कुछ कर पाऊँ। तो मैंने ये रास्ता अपनाया, तो वो सेक्रीफाइस हुआ मेरा। जाते जाते हम आपको सुनना चाहेंगे। ज़रूर। एक रेला ही सुनाता हूँ आपको।